ये तीन ही रहे। 10 साल गुजर गई, 15 साल गुजर गई, 20 साल गुजर गई, तीन ही बने रहे। अब जब तीन ही रहे तो आत्मदेव के मन में ये गिलानी होने लगी कि मुझे पुत्र क्यों नहीं है। मुझे इस दुनिया में सबके पास संतान है, सबके पास पुत्र है, पर मुझे पुत्र नहीं है। आत्मदेव विचार करते करते थक गए। तब उनके मन में एक बात आई, एकदा सदजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रसितो जातः तडागं समुपेवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। वो दुखी रहने लगे आत्मदेव। एक दिन इनके मन में न जाने क्या आई, आत्मदेव अपना घर छोड़ करके जंगल में चले गए। एक तालाब के किनारे पहुंच गए और तालाब के किनारे जाकर के उन्होंने पहले त्रसित माने प्यासे, प्यासे ही तो जल पिया। और जल पीने के बाद मन में विचार आया कि मेरे ही संतान नहीं है, सबके संतान है। इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं। क्योंकि वो मन में विचार करते थे क्या, न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता करो भ्रसम। ना तो कोई पुत्री है ना पुत्र है, मैं तो निर्वंशी बन गया ना। मरने में भलाई है, मैं नहीं रहूंगा तो अपने आप को नहीं देखूंगा। उस तालाब में घुस गए और जैसे ही आगे बढ़कर डूबने ही वाले थे, उसी समय वहां एक सन्यासी आ गया और सन्यासी ने पीछे से आवाज लगाई, ठहरो, बाहर निकल के आओ। आत्मदेव बाहर निकल के आए। आत्मदेव दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आपने मुझे बाहर निकाला। तो यति ने, उस सन्यासी ने पूछा, कथम रोदिसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, तेरे रोने का, तेरे दुखी होने का क्या कारण है? तेरी समस्या क्या है? मुझे अपनी समस्या बता। तब ब्राह्मण ने कहा, आत्मदेव कहते हैं, किम ब्रह्मी मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। अरे ऋषिवर, मैं आपको अपने क्या पाप बताऊं? मैं अपने पापों के बारे में आपको क्या कहूं? मेरा जीवन तो बिल्कुल बेकार चला गया। क्योंकि मैंने सुना है, आत्मदेव कहते हैं, मैंने सुना है, धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा विना धिग धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम बिना। ऐसे जीवन को धिक्कार है जो प्रजा में न हो। धिग जीवितम प्रजाहीनम, प्रजा के बिना ये जीवन धिक्कार है। अकेले ही अकेले रहे, अकेले ही अकेले रहे, ये कोई जीवन है? 4-6 लोगों के साथ रहे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और धिग्रहम से प्रजा बिना, ऐसे घर को भी धिक्कार है जिसमें कोई रहता ना। मकान बन गया हो, वो घर बना के खड़ा कर दिया हो, पर उसमें कोई रहता ना हो। विचार करिए, आपने मकान बना दिया, अब उसमें कोई रहता नहीं है। आपने बना तो दिया है, पर आपके पास तो रहने के लिए ऑलरेडी 1-1, 2-2 है, और एक और बना दिया। ऐसी स्थिति में जब उस मकान में कोई इंसान नहीं रहेगा तो कोई तो रहेगा। विचार करिए, कोई तो रहेगा। और फिर सालों बाद जब उस घर में कोई आता है, कोई प्रवेश करता है, कोई गृह प्रवेश कराता है, परिवार रहता है, तो फिर परिवार शिकायत करता है। क्या शिकायत होती है? कि महाराज रात्रि को मकान में घुंघरुओं की आवाज आती है। रात्रि को ऐसा लगता है कि कोई परछाई दिखाई दे रही है।
रात्रि को ऐसा लगता है कि मकान में कोई साया चारों ओर घूमता रहता है। बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे एक परिचित पंडित जी हैं, हमारे परिचित एक पंडित जी हैं। वो पंडित जी एक बार बल्लभगढ़ में रामायण का पाठ करने गई। एक कोई माता जी जिन्होंने रामायण का पाठ करवाया था, अब पंडित जी को ऊपर एक कमरे में ठहराया गया। गौर से सुनना, ऊपर पंडित जी कमरे में अपना सामान रखा। स्नान आदि करने के बाद फिर पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी बोले कि घंटे 2 घंटे रामायण पढ़ लेते हैं। घंटे 2 घंटे रामायण पढ़ने के लिए जैसे ही गए, क्या देख रहे हैं कि वह रामायण सुनने जितने भी प्राणी आ रहे हैं, सबका चेहरा अजीब दिखाई दे रहा है, अजीब लग रहा है। अब उनकी तरफ देखते हैं तो पलक ही नहीं मारते, वो बिना पलक के टकी टकी लगाए देखते हैं। उन्होंने सोचा पंडित जी ने कोई न कोई मामला गड़बड़ है, तो क्या किया, उन पंडित जी ने अपना ध्यान रामचरितमानस पर लगा दिया। चुपचाप पढ़ते रहे रामचरितमानस। अचानक एक बार देखा तो क्या देखा, एक स्त्री बैठी थी कोने में, नॉर्मल बैठी थी, लेकिन जो पंडित जी रामायण पढ़ रहे थे उन्हें क्या लगा कि मुंह बना के बार बार वो उनकी तरफ हंस रही है, बार बार। पंडित जी तो अंदर से कांप गए, चुपचाप रामायण पढ़ने लगे। और घंटे 2 घंटे बाद कोई और आ गया तो उसे अपनी रामायण देकर उठकर चले गए अपने कमरे में। हे भगवान, कैसे 24 घंटा व्यतीत हो जाए, हे भगवान। अब सुनिए, इतना ही नहीं, जब पंडित जी उस ऊपर वाला कमरा मिला था तो उस कमरे में जब वो बैठे, अच्छा पंडित जी वैसे तो हेकड़ थे, लेकिन ऐसे टाइम पे सब एक हेकड़ फना चला जाता है। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब पंडित जी जब ऊपर वाले कमरे में आराम करने गए, दोपहर का समय था, दोपहर 12 साढ़े 12 बज रहे थे। आराम करने जैसे ही आंख बंद करी, अभी सोए नहीं है, आंख बंद करी तो क्या देख रहे हैं, क्या दिखाई, आंख बंद करते ही दिखाई दे रहा है कि पूरे कमरे में प्रेतात्मा भरी पड़ी है। कम से कम 15-16 प्रेतात्माएं हैं पूरे कमरे में, और आंख खोलते ही देखते कुछ नहीं है। उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद जो रामचरितमानस का पाठ करा रही थी उनके पास गए। माताजी सही सही बताना, आपने इस मकान को कितने दिन बाद खोला है, सही सही बताना। माताजी बोली, तुम्हें कैसे पता कि ये मकान बंद था? पंडित जी बोले, नहीं सही बताओ। तो माताजी ने कहा कि मैंने इस मकान को 20 साल बाद खोला है, इसकी साफ सफाई की है, और मैं इसमें रामचरितमानस का पाठ करवा रही हूँ। तो पंडित जी बोले, माताजी रामचरितमानस का पाठ तो करा लो, हो जाएगा, लेकिन इस मकान में आप चैन से रह नहीं पाओगी। तो माताजी कहती हैं कि मैंने रामचरितमानस इसी चक्कर में रखवाया है। मुझे आए हुए इस मकान में 1 महीना हो गया, चैन से रह ही नहीं पा रही हूँ, इसीलिए तो रामचरितमानस का पाठ रखवाया है। पंडित जी कहते हैं, तो आप सब जानती हैं? हाँ मैं तो सब जानती हैं, पर तुम्हें भी पता पड़ गया? तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ मुझे भी पता पड़ गया। आपके इस ऊपर वाले कमरे में कम से कम 17-18 प्रेतात्माएं हैं। और जैसे ही कहा तो वो स्त्री रोने लगी, वो बुढ़िया रोने लगी। मैं क्या करूं? पंडित जी ने बताया, फिर उपाय वगैरह बताए, जिन उपायों से उनकी सदगति हो सके। प्रेतात्माओं की सदगति का मुख्य उपाय भागवत महापुराण है, बशर्ते विधि विधान से हो। उसका विधि विधान के आजकल जो है ना, जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो चटक मटक चाहती है, पर प्रेतात्माओं की सदगति के लिए चटक मटक की भागवत नहीं चाहिए। वो किसी को बहुत जोर से नाचते हुए, झूमते हुए, और हर 10 मिनट में, हर 10-20 मिनट में ये नहीं देखेंगे प्रेतात्माएं। कभी किसी कीर्तन पर आप झूम लिए, वो अलग बात है, लेकिन हर 10-20 मिनट बाद प्रेतात्मा नहीं झेल पाएंगे, नहीं झेलेंगे।
प्रेतात्माओं को तो कथा सुननी है, उन्हें कथा सुनाने वाला आचार्य चाहिए, आडंबर करने वाला आचार्य नहीं चाहिए। बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दो मैट और ले आओ वहां से, इधर सूखा हो गया, इधर बचा। और मैं यह निवेदन कर रहा हूं, धिग्रहं च प्रजा बिना, ऐसे घर को धिक्कार है जिसमें कोई प्रजा न रहती हो। धिग्धनम चानपत्यस्य, ऐसे धन को धिक्कार है जिसका कोई स्वामी न हो। धिक्कुलम च प्रजा, धिक्कुलम संततिम बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिसमें संतति न हो। जिस घर के आंगन में बच्चों के खेलने की किलकारियां नहीं गूंजती, जिस घर में भगवान जी के नाम का दीपक नहीं जलता, और जिस घर में दही बिलोने की आवाज नहीं होती, वो घर घर नहीं होता, शमशान होता है। बोलो प्रेम से राधे राधे। इस प्रकार जब आत्मदेव कहते हैं कि मेरा घर तो शमशान मान लीजिए, क्योंकि पाल्यते या मया धेनु सावंध्या सर्वदा भवेत्। मेरी पत्नी को संतान नहीं है, चलो अलग बात है, लेकिन मैंने एक गाय पाल रखी है, वह गाय भी